नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और ठीक हूँ मैं भी। तो यहाँ पे ना टाइम दोपहर का हो रहा था और अभी मैं खाना बना रही थी। तो आज ना पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। पूरी रात लेकर बैठी थी। गुड़िया की तबीयत पता नहीं ख़राब थी, इस वजह से शायद। तो ऐसे सो जाती थी कभी एक आध घंटे के लिए, लेकिन आज रात में बिल्कुल नहीं सोई है। और बैठे बैठे एकदम मतलब रात के टाइम पे नींद आने लगती है मुझे भी। पर तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। वो तबीयत ख़राब थी, इस वजह से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही थी। और बहुत ही मतलब ज़्यादा टेंशन होने लगता है जब बच्चे परेशान करते हैं ना। और मतलब सुबह में 6 बजे सोई है ये, तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा 8 बजे 8:30 बजे तक मैं भी सो गई थी। और जब उसके बाद उठी तब जाके मैं काम करना शुरू की हूँ। और इतना काम हो जाता, अकेली हूँ। और कपड़े मतलब धोना और बाकी का काम, बच्चों को नहलाना धुलाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और उसके बाद ना जिसकी वजह से ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब मैं काम करती हूँ पानी में ना, तो पानी ठंड की वजह से इसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाता, परेशान हो जाती मैं इसको लेकर। और मुझे समझ में नहीं आता कई बार मैं क्या करूँ। अकेले इतना मुश्किल होता है ना कि कई बार लगता है मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, कितना मतलब दुख सहना पड़ता है और कब तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा। दिन भर सोना, रात भर सो नहीं पाती और दिन भर काम करती रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है शरीर में और कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। और बाबू को स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैं तो मतलब इतनी टाइम नहीं कि मतलब ढंग से खाना मैं खा पाऊँ। तो दूध कहाँ से मतलब बनेगा। कहते हैं ना ढंग से खाओ पियो तो दूध होता है। पर अब सोचिए, अब दिन में मतलब काम इतना करने लगी, टाइम नहीं मिला मुझे खाना मतलब बनाने का। और खाना कैसे अकेले सब कुछ करना है। अगर ये सो रही है तो काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब जैसे लेट आऊँगी आधा घंटा के बाद फिर उठ जाती है, तो फिर देखना पड़ता है इसको। तो क्या क्या कर लूँगी। तो आज मैं ना खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और अपने लिए दाल नहीं बना पाई, नहीं तो मैं दाल ज़रूर बनाती थी। तो दाल खाती थी, अब पीती थी। मतलब दाल पीने से दूध होता है, तो इसलिए आज बिल्कुल नहीं बना पाई हूँ। तो यहाँ पे ना वही खिचड़ी बना रही थी मैं। तो सोच रही हूँ जल्दी से खिचड़ी बना लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा यही खा लेंगे। तो यहाँ पे वही आलू काट रही थी और फटाफट से मैं यहाँ पे चावल और आलू और मटर डाल के बना लूँगी, तो थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा और जल्दी से मतलब बन भी जाएगा। टाइम नहीं था तो इसलिए। और बच्चों को तैयार करना अभी बाबू को, उसके बाद उसको स्कूल भी छोड़ना है, तो इसलिए मैं जल्दी से पहले यही बना लेती हूँ। और उसके बाद अभी नीचे मैंने कपड़ा भी रखा है मतलब साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मटर वटर छीले थे बच्चे तो नीचे छिलका पूरा फैला दिए हैं। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखिए इतना बड़ा लड़का क्या कर लेगा। तो यहाँ पे मटर वही छील के सब गिरा दिया था छिलका। ये और लड़की मेरी बड़ी वाली जो है 8 साल की है, तो वो दोनों। तो फटाफट से मैं वही अभी ये भूज के उसके बाद साफ़ कर लूँगी उसको। तो यहाँ पे मैं क्या तेल डाल दी हूँ, हल्दी मतलब सब कुछ डाल दी हूँ, हल्का सा हल्दी डाल देती हूँ इसमें। और उसके बाद नमक डाल दूँगी चावल डाल के, और ये पकता रहेगा, थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी। तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो थोड़ा सा जल्दी से बना लूँगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। और वैसे मतलब जल्दबाजी का काम जो होता है ना, अच्छा ही मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी बना रही हूँ अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा बना था, बहुत ही मतलब टेस्टी बना था। और ये कुकर का जैसे पीछे का जो एक लगा रहता है वो निकल गया है, जिसकी वजह से ये बार बार हिल रहा था। तो डर लगता है कुकर में मतलब बनाने में, तो बार बार हिल रहा था इस वजह से। लेकिन मजबूरी है तो बनाना ही है, क्या कर सकते हैं क्योंकि और बर्तन नहीं है हमारे पास कुकर के अलावा। और कुकर में थोड़ा जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे छिलके गिरे थे, वही मैं झाड़ू लगा के उठा लेती हूँ। तो पन्नी में भर दूंगी उठा के। देखिए बहुत सारे गिरा रखे थे सब, जबकि मैंने पहले ही काम कर लिया था एक बार। तो फिर उसके बाद ये सब फैला दिए थे, तो उठा के इसमें भर दी कूड़े में। और तो अकेले की ज़िंदगी देखिए यही है, अकेले में यही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और अकेले मरना है, अकेले जीना है, अकेले करना है। बनाओ तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। तो अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो इसलिए मुझे
मतलब बनाना ही पड़ता है अगर। और अब तो मेरे लिए भी ज़रूरी है, अगर मैं नहीं खाऊंगी, पहले तो चल भी जाता था, अगर नहीं खाई 1-2 दिन तो चल जाता, लेकिन अभी इस टाइम की बात अलग है। अभी इस टाइम नहीं खाऊंगी तो मेरी लड़की भूखी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए। और उसकी भी तबीयत ख़राब है, मतलब। और बहुत आवाज़ आती है ना बाहर से, तो आवाज़ आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बाहर ना बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा होता रहता है। और ये कुछ कपड़े थे यहाँ पे रखने के लिए, मतलब रख देती हूँ। तो ये सारे कपड़े टांग के, और यहाँ पे देखिए बिस्तरा मेरा कैसे फैला हुआ है। तो इतना समेट नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना काम, मतलब छोटे बच्चे जब हो जाते हैं ना, बहुत काम हो जाता है घर में। और उसके बाद एक ही कमरा है, आप लोगों को पता है कि मेरा बहुत छोटा सा एक कमरा है, वो भी किराए का है। इसमें मैं कितनी सामान एडजस्ट करूँ समझ में नहीं आता। तो कपड़े लत्ते बहुत हो जाते हैं। उधर थोड़ी सी जगह जहाँ खाना बनाती हूँ, एक कोने में बर्तन वर्तन धोना रहता है, और एक साइड ये पलंग है, और एक साइड तो गेट है, तो कैसे कहाँ। तो यहाँ पे कपड़े उपड़े सारे रख दी हूँ। और ये बुलबुल सॉरी गुड़िया का ना वो है, मतलब जो कपड़े उपड़े हैं ना, जो वो करती हूँ, पहनाती हूँ, जैसे मालिश वालिश करती हूँ ना, तो फैला लेती हूँ। तो भी गीला हो गया था तो वहाँ पे टांग दी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा बिस्तर ऐसे करके सही से करके रख देती हूँ, झाड़ झूड़ के। और ये शॉल है, तो ऐसे करके कपड़े रख देती हूँ थोड़ा बहुत। और बाकी का जो था बाहर मैंने डाल दिया है, जो गीले कपड़े थे, और धो के रखी थी सारे कपड़े जो बाहर रखी हूँ, डाल दी हूँ तार पे सूखने के लिए। और इधर मैं थोड़ा सा चादर उधर सही कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया। और नीचे झाड़ू लगा लूँगी, तो ये नीचे झाड़ू, मतलब ये समेट लेंगे, उसके बाद नीचे का झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11 बज गया था। ये सुबह का 11 बजे का टाइम है। तो दिख रहे धूप भी निकला हुआ है, थोड़ा सा बदल सा था आज। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ नीचे। और उसके बाद कपड़ा धोना है। तब मेरे कपड़े धोने थे, आज वाला कपड़ा। मेरे कपड़े क्या होते हैं, जैसे कल एक दिन धोई और रख देती हूँ उसको पानी निकलने के लिए, फिर दूसरे दिन उसको डालती हूँ, फिर एक दिन का जो कपड़ा रहता है दूसरे दिन डालती हूँ। इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि ऐसे पानी टपकता है बाहर तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे झाड़ू लगा लेती हूँ। और मटर देखिए वहाँ पे रखा हुआ, तो थोड़ा सा मटर छीले थे बच्चे, और बाकी का मटर रखा हुआ, तो दूसरे दिन बना लूँगी सब्जी वब्जी। तो चादर मैंने बदला नहीं है, चादर बस ऐसे मैं मतलब झाड़ दी हूँ बस। तो क्योंकि धोना भी भारी पड़ता है, जितना धोती हूँ उतना मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है गुड़िया का, तो इसलिए आज मैंने चादर नहीं निकाला है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद ही निकालती हूँ। और यहाँ नीचे खटिया के नीचे भी झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से। तो फटाफट से यहाँ पे लगाने के बाद, और अभी बहुत काम करना है, समझ में नहीं आता, पता नहीं कितना मतलब काम होता है। और क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार ज़िंदगी को भी नहीं कोसना चाहिए। ज़िंदगी जो होती है ना बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और जैसा भी हो उसको अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुख कष्ट होता है ना, तो फिर बोल निकल जाता है मुँह से, क्या कर सकते हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।